कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी या बड़ी होती है इंसान की सोच। और अगर इंसान किसी काम को एक निश्चय के साथ करे तो उसे कामयाबी मिलती ही है और साथ ही बड़ा मुनाफा भी कमाने को मिलता है। और ऐसा ही है कुछ अंबाला जिले के गांव फोकसा के किसान कुलबीर सिंह का मानना। देखिए, सफलता तो ये कहना चाहूँगा भाई जी कि कभी भी एकदम से सफलता हाथ नहीं लगती। शुरू में जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे गांव के, जब मैंने बी कीपिंग शुरू की तो मेरे को मजाक उड़ाया गया कि ये कोई करने का काम नहीं होता, लेकिन हमने उसमें भी सफलता हासिल की और खूब पैसा कमा के लोगों को दिखाया। उसके बाद जब मैं डेयरी में आया तब भी मेरे को डिस्करेज ही किया गया लोगों द्वारा। तो लेकिन जब मैंने अपने गांव में पहली मिल्किंग मशीन अपनी लगवाई तो गांव तो छोड़िए, आसपास के लोग भी देखने आए कि कैसी होती है मिल्किंग मशीन। उसके बाद जब मैं 2015-16 में सब्जी के काम में आया तो जब मैंने सब्जी शुरू की तो लोगों ने कहा कि तेरे से नहीं होगी, और साथ ही मेरे गांव में कभी किसी ने बांस पे होती हुई सब्जी खेती नहीं देखी थी। बताते थे कि उनके दूर दराज के रिश्तेदार करते हैं, लेकिन पहले 2 साल कम मुनाफा हुआ। तो लेकिन सब्जी में सबसे बड़ा कि भाव है, भाव हम डिसाइड नहीं कर पाते। लेकिन अब कुछ एफपीओज़ के साथ जुड़े हैं, पूरे हरियाणा के हैं, जो अपनी रिटेल चेन डेवलप कर रहे हैं। तो अब आने वाले टाइम में हम इस स्टेज पर पहुंचना चाहते हैं कि हमारा भाव जो है सब्जी का वो हम अपना खुद डिसाइड कर सकें, और इसके लिए किसान को रिटेल कारोबार में आना पड़ेगा। आज कुलबीर सिंह लौकी और करेले की फसल के साथ साथ मधुमक्खी पालक के रूप में सामने आए हैं, जो अच्छा मुनाफा तो कमा ही रहे हैं बल्कि अपने साथी किसानों को खेती के धंधे को लाभदायक धंधा बनाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। देखिए, युवाओं को तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भीड़ लगी पड़ी है बीटेक एमटेक करने वालों की, लेकिन आज जो मेरे पास खेत में पूछने आते हैं उनमें से कई लड़के ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड हैं, जिन्होंने बीए टेक एमटेक और एमबीए की, लेकिन जॉब नहीं मिली। और ये मेरे लिए भी एक खुशी की बात है कि पिछले 4 साल से मैं इस गांव में अकेला बैम्बू स्टेकिंग पे सब्जी करने वाला किसान था, लेकिन अब 2 साल से देखा देखी लोगों में रुझान बढ़ रहा है और इस बार मेरे खेत में लगभग 10 एकड़ में बैम्बू स्टेकिंग हुई है और अभी से लोग अगले साल की प्लानिंग करने लग गए हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि अगले साल मेरे खेत में 20 से 25 एकड़ में बैम्बू स्टेकिंग की होगी और सब्जी का एरिया बढ़ेगा। और अब हम उनके लिए, मैं भी उनके लिए अभी से प्लानिंग शुरू कर रहा हूँ। अपने खेत में एक छोटा पैक हाउस बनाने की योजना है, जिससे कि किसानों को मंडी ना जाना पड़े। जो रिटेल कंपनियां हैं वो सीधा हमारे खेत से ही ग्रेडिंग करके माल उठा सकें। जिनका कहना है कि एक ही फसल हर साल बीजने में उतना मुनाफा नहीं होता जितना कि भिन्न भिन्न किस्म की फसलों को उगाने में होता है। पिछले 3 साल से मैं बिग बास्केट, आदित्य बिरला ग्रुप का एक मोर के नाम से रिटेल चेन है, उनको और रिलायंस को सब्जियां दे रहा हूं। तो ए ग्रेड जितनी भी सब्जी होती है मेरी इन कंपनियों में चली जाती है और बी ग्रेड सब्जियां मैं मंडी भेज देता हूं। उनका कहना है कि इंसान को समय समय पर बदलाव और नई फसलों संबंधी खोज करते रहना चाहिए, जो पैसे के साथ साथ उनका नाम बनाने में भी सहायता करती है। इसके अलावा बागवानी में जो बाग लगाना है वो उसका भी बहुत अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि लोगों का रुझान फलों की तरफ बढ़ रहा है। हमारे अभी जैसे मैंने कुछ रिसर्च किया, हमारे हरियाणा में अमरूद की बहुत ज़्यादा प्लांटेशन हो गई है, लेकिन नींबू की कम है। और इसके अलावा नाशपाती और बबूगोसा एक ऐसी फसल है फलों की जो हमारे एरिया में बहुत अच्छी पकड़ करती है और बहुत अच्छा उत्पादन देती है और उसका रेट भी नियमित रूप से अच्छा मिलता है। उनका ये भी कहना है कि किसानों को फलों के बाग भी लगाने चाहिए, जो आदमी को अच्छा मुनाफा तो देते ही हैं बल्कि फलों की फसल भी नकद बिकती है और आढ़तियों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता। उनकी इसी सोच ने उन्हें एक कामयाब किसान बना दिया।